मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना 2017 के आज़मीन हज की खुरानंदाजी। हज हाउस में मुशीर हुकूमत अब्दुल क़य्यूम खान ने खुशनसीब आज़मीन हज की खुरानंदाजी की। इस मौके पर सेक्रेटरी उमर जलील, हज स्पेशल ऑफिसर एस शुक्र भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। सईदाबाद इलाके में वाक़े SVV स्कूल में SSC के बच्चियों को बुर्का उतारने पर मजबूर किया गया, जिसके साथ ही सरपरस्तों ने शदीद एहतजाज किया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मजलिस बचाओ तहरीक के साबिका कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद भी वहां पहुंच गए और शदीद एहतजाज किया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने 20 रोडी शटर्स को लिया हिरासत में। रात देर गए 20 खतरनाक रोडी शटर्स को पुलिस ने हिरासत में लेकर इनकी काउंसलिंग की और इन्हें रिहा कर दिया। पुलिस ने सख्त इंतबाह दिया कि अगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। अंबरपेट पुलिस हुदूद से कुछ दिनों पहले नाबालिग 5 लड़कियां लापता हो गई थी, जिसके बाद अंबरपेट पुलिस ने 3 खुसूसी टीमों को तश्कील देते हुए वाइजाग से इन नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के मुताबिक ये नाबालिग लड़कियां इम्तिहानात होने के बाद सैर व तफरी के लिए घर से निकल चुकी थी। ये नाबालिग लड़कियां वाइजाग विशाखापट्टनम की सैर के बाद दूसरी रियासत जाने का मंसूबा बनाए रखे थे कि पुलिस ने एक इत्तला पर वहां पहुंचकर इन नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मणिकुंडा में कुत्तों की कसरत, अवाम परेशान। इलाके में दिन और रात के औकात में कुत्तों से अवाम परेशान। महकूमे बल्दिया को इस जानिब तवज्जो देने अवाम ने की अपील। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। हल्के असम्बली जहीराबाद में एक आदि सारिक गिरफ्तार। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद डिवीजन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक खतरनाक आदि सारिक लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया। इस पर इल्जाम है कि मंसूबे के तहत सरखे की वारदातों को अंजाम दिया करता था। इसके कब्जे से 3 तोले के सोने के जेवरात को पुलिस ने बरामद कर लिया और इसे अदालती तहवील में दे दिया। मजीद तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए जहीराबाद टाउन पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। इंतखाबात में एक दूसरे पर सबकत का झगड़ा तो चलता ही है, लेकिन मजे की बात है कि हमारे मुल्क में इंतखाबात जीतने के बाद वज़ीर आला का झगड़ा भी चलता हुआ नजर आता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अक्सरियत हासिल होने के बाद कुछ नाम वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पेश हुए और उन नामों के चाहने वाले लगातार हुल्लड़ भी मचा रहे हैं। अंदाजा है कि श्री मनोज सिन्हा को कुर्सी दी जाएगी, क्योंकि सारे ही उनके नाम से मुत्तफिक हैं। रस्मी ऐलान बाकी रहा है। इधर मनोज सिन्हा मंदिर मंदिर जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, साथ ही लोगों से कह रहे हैं कि वो वज़ीर आला की दौड़ में शामिल नहीं है। ऐसा कहते वक्त लोगों ने उनके चेहरे को सूखा हुआ देखा है। लखनऊ में बीजेपी के मुबस्सिरों की बैठक चल रही है ताकि वज़ीर आला के नाम को खतियत दी जा सके, लेकिन साथ ही ये ऐलान पहले ही कर दिया गया कि कल उत्तर प्रदेश में हलफ लेने की तकरीब मुनक्किद कर दी जाएगी, जिसमें PM मोदी भी शरीक रहेंगे। इसी दौरान एक और अहम खबर आई है कि बीजेपी सदर श्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए दिल्ली तलब किए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में उनको CM बनाने के लिए अलीगढ़ में लोगों ने हवन भी शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य को CM बनाने का हुल्लड़ चल रहा है। तीसरी तरफ ब्राह्मणों का तकाजा है कि CM कोई ब्राह्मण होना चाहिए। इसी बीच बेंगलुरु में बीजेपी महिला मोर्चा ने 5 रियासतों में बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया।
बीजेपी सदर श्री अमित शाह ने 5 रियासतों के इंतखाबात के बाद अब दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी के इंतखाबात की जानिब आ गए हैं। लोगों का ख्याल है कि बीजेपी और पीएम मोदी की सारी साख श्री अमित शाह के कांधों पर है। लोग काफी ध्यान देकर इस बात को कहे हैं और लोगों की ये बात सच ही नजर आती है। उत्तराखंड में एमएलएज ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर श्री त्रिवेंद्र रावत के नाम को वज़ीर आला के लिए चुन लिया है। अब वो वहां के वज़ीर आला का हलफ ले लेंगे, जिसमें पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। इस फैसले के बाद रावत ने घर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया, जिसमें कई लोग शरीक रहे। डोईवाला इलाके से वो चुने गए हैं। रावत का माजी सियासी असर रसूख से एकदम भरा हुआ है। मुल्क के मौजूदा हालात में डोलती कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह पर गोवा के वज़ीर आला श्री मनोहर पारिकर ने वार करते हुए कहा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। लिहाजा लोगों का ख्याल है कि अभी तो दिग्विजय सिंह को खामोश ही रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के सितारे बिल्कुल गर्दिश में हैं। दिल्ली में एक बार फिर जाटों ने सर उठाया है। जाट आंदोलन फिर तेज हो गया है और उन्होंने दिल्ली कूच की हुकूमत को धमकी भी दे डाली है और हुकूमत ने सभी जिलों में हिफाजती दस्ते तानियात कर दिए हैं। अब देखना आगे क्या होता है। खबर है कि बिहार असेंबली में एसएससी इम्तिहानात पर्चों के अफशा पर हंगामा खड़ा कर दिया गया है और कातियों को सजा देने की बात पर नारे भी लगाए गए। भारत के मशहूर तारीखी शहर आगरा में 2 छोटे छोटे बम धमाकों से हंगामा मच गया है। पहला धमाका कैंट रेलवे स्टेशन के करीब कूड़े के ढेर में हुआ और दूसरा एक मकान की छत पर। किसी को कोई नुकसान की खबर नहीं है। दूसरी तरफ आगरा में ही रेलवे पटरियों के करीब मिला एक धमकी आमेज खत एक पत्थर के नीचे इसे दबा कर रख दिया गया था। खबर है कि कोयम्बतूर में सोशल मीडिया पर मैसेजेस भेजने वाले एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है और कातिल ने अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर दिया। तफ्तीश जारी है। तफ्तीश जरूरी भी है, क्योंकि मुल्क के उमूमन बहुत ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर मैसेजेस भेजते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क की आबादी आने वाले वक्तों में एकदम कम हो जाएगी। नई रियासत आंध्र प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी भी पर्चा अफशा केस के सिलसिले में पीछे नहीं है। खबर है कि बीएससी मैथमेटिक्स के एक पर्चे का वहां पर अफशा हो गया है। वाइस चांसलर को इत्तला मिलने पर वो इम्तिहान कैंसिल भी कर दिया गया है। रांची टेस्ट में टीम इंडिया को लगातार दूसरा झटका लगा। मुरली विजय 82 रन बनाकर आउट हो गए हैं, जबकि टीम ने 2 विकेट पर 200 रन के करीब पहुंच गई है। पुजारा 50 रनों के करीब हैं। ओपनर केएल राहुल ने 67 रन लिए, जिसमें 9 चौके शामिल हैं।